जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल गुरु पाठशाला में। आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। क्या होता है इंटरेस्ट? ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति को, मान लेते हैं आपने 500 रुपये दिया और आपने बोला कि मैं आपको 5% पे क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। तो जब कुछ एक समय के बाद, जो एक सर्टेन जो टाइम है उसके बाद जब वो पैसे वापस आपको देगा तो कितना देगा वो 500 तो देगा ही देगा। उसके बाद वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट देगा। जैसे मान लीजिए आपने 500 दिया और वो आपको मान लेते हैं वापस किया 550 रुपये। ठीक है, दिया 500 रुपये, वापस किया 550 रुपये, तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है उसमें से? तो आप देख रहे हैं 500 दिए और 550 मिल रहा, मतलब 50 हमको एक्स्ट्रा मिल रहा। जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वही क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, जब किसी सर्टेन अमाउंट पे कोई एक अमाउंट है, एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड है और उसमें रेट होता है, तो वहाँ पे आपको फाइंड करना होता है इसका इंटरेस्ट कितना हुआ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ऑटो से जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उसके ऑटो में बैठ रहे हैं। ठीक है, अब फिर जब जाते हैं क्या करते हैं, आप उसको फेयर मतलब किराया देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं घरों में कहीं रूम लेके रेंट पे रहते हैं, क्या करते हैं आप उसका भी किराया देते हैं। तो भी क्या है, लाइक आप जो वो रूम है, समझिए क्या है वो आपका जो रूम है वो तो मान लेते हैं वो क्या है, प्रिंसिपल मान लेते हैं उसको। ठीक है, आपने उनका रूम लिया, वो प्रिंसिपल है। ठीक है, आप उनको हर महीने जो पैसे दे रहे हैं वो क्या है, इंटरेस्ट है। वो क्या है, इंटरेस्ट है। और जब जाएंगे आप उनको छोड़ के तो वहीं छोड़ के जाएंगे ना, उसको लेके तो जाएंगे नहीं आप। इसका मतलब प्रिंसिपल भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है। आपने वो आप रूम छोड़ के भी गए और जो आप हर महीने क्या देते गए उनको एक पैसा, जिसको हम रेंट कहते हैं, वही क्या आपका इंटरेस्ट है। मतलब जब इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल है एक में ऐड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। ठीक है, हम देखिए SI को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं SI। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका P। P का मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, और इसमें होता है आपका R। R का मतलब होता है रेट। ठीक है, T का क्या मतलब होता है, टाइम। ठीक है, इसको हम कहते हैं समय, इसको कहते हैं दर, इसको कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं इसको, मूलधन कहते हैं। और इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या कहते हैं इसको, साधारण ब्याज। ठीक है, जो फार्मूला होता है SI का वो क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपान 100। ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला होता है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। अगर आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अमाउंट। यहाँ पे एक और मैं लिख रहा हूँ, एक को हम बोलते हैं अमाउंट, और अमाउंट को हम लोग कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो जब इसमें प्रिंसिपल और SI ऐड होता है तो इसी को हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को 1000 रुपये दिया, तो जो 1000 रुपये है ये क्या बन गया, आपका प्रिंसिपल। और आपने उसको कितना दिया, 3 इयर्स के लिए दिया। कितना दिया, 3 इयर्स के लिए दिया। ये क्या बन गया, आपका टाइम। और आपने जो उसको दिया 8% पे, तो 8% मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका रेट। 8% का जहाँ पे परसेंट है, जहाँ पे आपको सिंबल दिखता है वो समझिए क्या है, रेट है, दर है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका 1000, टाइम आपका 3 ईयर और रेट है आपका 8%। तो फाइंड करेंगे SI P इंटू R इंटू T अपान 100। ठीक है, तो P कितना लिखिए वहाँ पे है 1000 है, और रेट कितना है आपका 8% और टाइम कितना है 3 अपान 100।
तो ये 0 से 0 कट हो गया, 10 से 10, क्या बचा आपका 10 इंटू 8 इंटू 3, तो 10 8 जा 80 और 83 जा 240, कितना हो गया 240 रुपीज़ क्या हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया। तो जब आपने उस व्यक्ति से कितना लिया 1000 लिया और उसका इंटरेस्ट कितना आ गया 240 आ गया, जब उसको आप पैसा लौटाएंगे क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल भी देंगे जितना आप उससे लिए थे और ये क्या करेंगे एसआई भी देंगे उसको। तो 1000 तो आपने लिया था और 240 ये उसका इंटरेस्ट हो गया। तो जब उसको आप लौटाएंगे तो 1240 रुपीज़ आप उसको वापस करेंगे, वही होता है आपका अमाउंट। ठीक है, वही होता है आपका अमाउंट। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसआई, प्रिंसिपल को बोलते हैं पी, रेट को बोलते हैं आर और टाइम को बोलते हैं टी और अमाउंट क्या है आपका ए। ठीक है, जो फार्मूला होता है एसआई फाइंड करने का पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ठीक है, आपने देखा मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है कैसे हम एसआई फाइंड करते हैं, और जब एसआई फाइंड हो जाता है तो कैसे हम अमाउंट फाइंड करते हैं। उस प्रिंसिपल को जो आपने 1000 रुपये लिया वो और जो 240 रुपीज़ का एसआई आया सिंपल इंटरेस्ट, जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो वो अमाउंट बनेगा। तो आपने उसको 3 साल के बाद 1240 रुपये आपने उसको वापस किया, ये हो गया आपका अमाउंट। देखिए इसी फार्मूले से हम और भी फार्मूला बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है पी फाइंड करना है एसआई, तो इसको आप ट्रांसपोजिंग कर दीजिए तो एसआई इंटू 100 हो गया। ठीक है, अब P यहाँ पे है ये यहाँ पे है तो क्या बचा, देखिए R इंटू टी, एक फार्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, अब इसी से अगर मान लेते हैं आपको R फाइंड करना है तो R को यहाँ पे करिए। ठीक है, फिर SI ऊपर रहेगा 100 इंटू यहाँ पे क्या हो गया P इंटू टी हो गया, ये फार्मूला हो गया। ठीक, मान लेते हैं आपको T फाइंड करना हो तो फिर SI इंटू 100 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा टी चला गया तो क्या बचेगा P इंटू आर। ठीक है, देखिए हमेशा इसमें हम P फाइंड कर रहे हैं, R फाइंड कर रहे हैं, T फाइंड कर रहे हैं तो SI इंटू 100 हमेशा ये क्या होगा ऊपर रहेगा, नीचे आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो P देख रहे थे यहाँ पे R इंटू टी है, R यहाँ पे गया तो P इंटू टी है, T यहाँ पे P इंटू आर है। तो ऐसे हम फाइंड कर लेते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, तो एक और चीज़ हम आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं, कभी कभी आपको ऐसा दिया होता है कि जो रेट है वो क्या है आपका हाफ ईयरली हो गया, कितना हो गया हाफ ईयरली हो गया। ठीक है, जब भी रेट ऐसे कैलकुलेट करता है, अभी यहाँ पे हमने रेट क्या किया है एनुअली कैलकुलेट किया है, जब हम रेट को हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा और जो टाइम है वो क्या हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि 2000 रुपीज़ है। ठीक है, और 3 ईयर तो मतलब टाइम क्या हो गया 3। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल, और जो रेट है वो क्या है आपका 10% हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है। ठीक है, तो हमने कहा जब भी जो रेट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे हम रेट को क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं, तो कितना हो गया ये 5%, और जो टाइम होता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया 6। जब हम ये फार्मूले में कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है, तो SI इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ठीक है, तो आप देख रहे हैं P क्या था वहाँ पे आपका 2000 है और जो R था वो 10 था, तो हाफ ईयरली जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका हाफ हो गया, तो क्या हो गया ये 5%। और टाइम क्या था देखिए 3, तो कितना हो गया 6। आप सोचेंगे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, आप बताइए एक साल में कितना हाफ ईयरली होता है 2 होता है, 6 महीने 6 महीने। ठीक है, तो एक साल में 2 हाफ ईयरली होंगे तो 3 साल में कितने हो जाएंगे 6 हाफ ईयरली हो जाएंगे। तो टाइम की जगह पे हम 6 रख लेंगे और नीचे आपका 100 जाएगा, तो 0 से 0 10 से 10, क्या बचा आपका 20 इंटू 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे 25 जा 100, 100 6 जा 600। तो जो 600 है ये क्या है आपका SI है, ये क्या है आपका SI निकल गया। जब उस व्यक्ति को हम
लौटाएंगे तो क्या होगा अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू एस आई, और पी क्या था आपका यहाँ पे देखिए 2000 था, और जो आपका एस आई है वो कितना निकल गया 600, मतलब 600 हो गया, तो 2600 क्या हो गया आपका ये अमाउंट। तो ये आपके क्या है सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला हमने बताया, कुछ एग्जांपल भी बताया है, ठीक है। तो देखिए अब इसी पे आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं, ईयरली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसी फार्मूले के बेस पे हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं, या प्रिंसिपल फाइंड करना हो, या रेट फाइंड करना हो, या टाइम फाइंड करना हो, इसी फार्मूले से हम फाइंड करते हैं। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया 10%, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं कि 10% का मतलब क्या है, 10 और परसेंट, इस परसेंट का मतलब होता है 1/100, इसको हम कहते हैं प्रतिशत, क्या बोलते हैं प्रतिशत। इस प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100, तो 1/100, ठीक है। तो हम इस परसेंट की जगह क्या करते हैं 1/100, तो कितना ये 10 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/100, तो इस परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो आई थिंक ये जो मैं आपको भी समझा रहा था सिंपल इंटरेस्ट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इस पे जो क्वेश्चंस है, इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको आगे भी और भी कराएंगे, ठीक है। ये आपका फार्मूला रहा है, कुछ आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया है, अब इस पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको आगे वाली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स थे आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, तो आपका ये वीडियो जो है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे भी इसको शेयर करिए, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ढेर सारा प्यार दें। जय हिंद, धन्यवाद।